अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। खुश रहें, आबाद रहें, हेल्दी रहें और हेल्दी खाएं। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल MH होम कुकिंग, जिसमें बनाए जाते हैं आपकी आसानी के लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान खाने। आज मैं आपके साथ चिकन नूडल्स, चिकन स्पैगेटी की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार और जूसी ये रेसिपी बनेगी। आप यकीन करेंगे इतनी मज़ेदार और खुशबूदार होगी कि आप इसकी एक बाइट लेंगे तो आप पूरी प्लेट साफ़ कर जाएंगे। चिकन नूडल्स बनाने के लिए मैंने लिए हैं आलू, छोटे छोटे स्लाइसिस में काट लिया है। शिमला मिर्च ली है, शिमला मिर्च को भी छोटे छोटे स्लाइसिस में काट लिया है। प्याज लिए हैं, प्याज भी हमने बारीक काट लिए हैं। हाफ चिकन फिले लिया है जिसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। स्पैगेटी लिया है, स्पैगेटी को वैसे तोड़ते नहीं हैं लेकिन मैंने तोड़ लिया है क्योंकि मुझे तोड़कर बनाना ही पसंद है। छोटे छोटे स्लाइसिस में कटी हुई गाजरें हैं। 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है और 2 टेबलस्पून सॉल्ट है। इसमें से 1 टेबलस्पून सॉल्ट हम स्पैगेटी को बॉईल करने के दौरान इस्तेमाल करेंगे। हाफ टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट है। बस ये सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स हैं जो चिकन नूडल्स की रेसिपी में इस्तेमाल होंगी। इसके साथ हमने लिए हैं सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस और केचप। सबसे पहले एक खुले मुंह वाले बर्तन में पानी डालकर हम चूल्हे पर रख देंगे। जब पानी बॉयल होने लगेगा तो फिर हम 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। जब पानी बॉयल हो जाएगा तो फिर हम स्पैगेटी ऐड कर देंगे और स्पून से या फोर्क से हम थोड़ा सा हिला देंगे। इधर एक कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे पर और उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। घी को हम गरम करेंगे। घी जब गरम हो जाएगा तो हम बारीक स्लाइसिस में कटी हुई प्याज डाल देंगे और प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ हल्का सुनहरी कलर आने तक फ्राई करना है। जब प्याज फ्राई हो जाएगी तो फिर हम इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जब प्याज और लहसुन फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन हमने छोटे छोटे स्लाइसिस में कट कर लिया था। चिकन आप जूलियन कट भी कर सकते हैं या छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में भी काट सकते हैं। ये जहन में रहे कि चिकन बोनलेस है, बोन वाला चिकन हम इसमें इस रेसिपी में यूज़ नहीं करेंगे। चिकन को हम हल्का बादामी कलर आने तक फ्राई करेंगे। जब चिकन फ्राई हो जाएगा और एक खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो फिर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी डालने के बाद हम ब्लैक पेपर पाउडर और साल्ट ऐड कर देंगे। पानी हमने इसलिए ऐड किया है ताकि मसाले जले नहीं। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। जब सभी चीज़ें अच्छी तरह से भून जाएंगी तो फिर हम तमाम सब्ज़ियां ऐड कर देंगे। सबसे पहले जाएगी क्यूब्स में कटी हुई गाजरें, फिर क्यूब्स में कटे हुए आलू और उसके बाद क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च। इसमें मटर भी ऐड किए जा सकते हैं और बंद गोभी भी ऐड की जा सकती है। सब्जियों को आप जूलियन कट भी कर सकते हैं लेकिन मैंने क्यूब्स की शेप में ही सब सब्जियां भी कट की हैं और चिकन भी कट किया है। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करके हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। सब्जियों की हमने खूब अच्छी तरह से भुनाई करनी है। जब सब्जियां अच्छी तरह से भून जाएंगी तो फिर हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और पैन को हम कवर कर देंगे और सब्जियों के गलने का वेट करेंगे। मीडियम से फ्लेम पे ही हम सब्जियों को गलाएंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे और चेक करेंगे कि सब्जियां गल गई हैं या नहीं। अगर सब्जियां कच्ची हुई तो हम 3 से 4 मिनट मज़ीद मीडियम फ्लेम पे ही कुक करेंगे। सब्जियों को मैंने चेक किया है, तमाम सब्जियां गल चुकी हैं, आलू भी गल चुके हैं, गाजरें भी गल चुकी हैं और शिमला मिर्च तो वैसे ही बहुत जल्दी ही गल जाती है। इधर स्पैगेटी भी बॉईल हो चुकी है। अगर थोड़ी सख्त हो तो मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पका लें। स्पैगेटी को हम पानी से निकाल लेंगे और पानी से निकालने के बाद हम इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि आपस में चिपके नहीं। तमाम पानी को अच्छी तरह से ड्रेन कर लेंगे और फिर हम स्पैगेटी को वेजिटेबल्स में ऐड कर देंगे। स्पैगेटी को और तमाम सब्जियों को खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से पकाते जाएंगे और चम्मच से हिलाते जाएंगे। अगर आपको इसमें ब्लैक पेपर या सॉल्ट का टेस्ट कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं।
अगर आप मज़ीद इसी तरह की चटपटी और लजीज रेसिपीज़ जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँचे। 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद हम डालेंगे सिरका अपने टेस्ट के मुताबिक और साथ ही इसमें जाएगा सोया सॉस और चिली सॉस। ये सभी चीज़ें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। सिरका, चिली सॉस और सोया सॉस का इस्तेमाल हम हर खाने में एंड पर ही करते हैं। और अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून चीनी। चाइनीज़ खानों में सिरका, चिली सॉस, सोया सॉस और चीनी का इस्तेमाल लाजमी होता है। इन सभी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कहीं मसालों का टेस्ट आए और कहीं पे ना आए। अब हम डालेंगे केचप। केचप भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जैसा आपको टेस्ट पसंद हो। केचप के साथ साथ आप इसमें मायोनीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मायोनीज़ से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप क्या ऐड करना चाहते हैं। अब सभी चीज़ों को एक बार खूब अच्छी तरह से मिक्स करके हम पैन को कवर कर देंगे और बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे हम तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देंगे। लीजिए, मज़ेदार, खुशबूदार और जूसी चिकन नूडल्स, चिकन स्पैगेटी तैयार हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। रेसिपी के अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।